खबर के साथ कर रहे वेनेजुएला हमले में कई यूएस सैनिक जख्मी हुए हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने रॉकेट दागे और एक हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचा है। तो देखिए, वेनेजुएला हमले का भी अगर जिक्र करें तो इस अटैक में कई यूएस सैनिक के घायल होने की खबर है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने रॉकेट दागे, एक हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचा। और ट्रंप का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का अगर जिक्र करें तो देखिए, यहां डेल्टा फोर्स यानी कि यूएसए आर्मी की सबसे घातक यूनिट ने पकड़ा, अंधेरे का फायदा उठाया। और इसी के साथ बीते दिन की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से वेनेजुएला की राजधानी काराकास में ये अटैक किया गया और उसके बाद अब ये जो पूरा डेवलपमेंट है वो नजर आ रहा है। पूरे काराकास की बिजली काट दी गई थी। लोकेशन ट्रैक यानी कि CAI मुखबिर ने सटीक लोकेशन लीक की और स्टील का दरवाजा अगर इसका जिक्र करें यानी कि मादुरो सेफ हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से मादुरो को हिरासत में ले लिया गया है। अब इस पूरे केस में देखना होगा कि ट्रंप आगे क्या कुछ करते नजर आते हैं। देखिए, अमेरिकी अटैक की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो अटैक वेनेजुएला की तरफ से किया गया उसमें यूएस के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने रॉकेट दागे और एक हेलीकॉप्टर को नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल अगर आपको इस पूरे केस को लेकर बताएं तो देखिए किस तरह से कई जो देश है इसका विरोध भी कर रहे हैं और कमला हैरिस की तरफ से भी इसे लेकर स्टेटमेंट सामने आया। अब ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे जैसे बीते दिन इसे लेकर जो ये अटैक हुआ था। और चलिए अब बात करते हैं ट्रंप का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। देखिए, डेल्टा फोर्स यानी कि यूएसए आर्मी के सबसे घातक यूनिट पकड़ा। अब आपको इसे लेकर पूरी जानकारी हम दे रहे कि किस तरह से ट्रंप का जो ये ऑपरेशन था यानी कि एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो था, अगर उसका हम जिक्र करें तो ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी डिटेल्स हम आपको दे रहे। देखिए, अंधेरे का फायदा उठाया गया और पूरे जो काराकास थी उसकी बिजली काट दी गई। लोकेशन बिल्कुल सटीक तरीके से यहां पर ट्रैक किया गया और CIA मुखबिर ने सटीक लोकेशन लीक की। स्टील का दरवाजा यानी कि जो मादुरो थे उन्होंने सेफ हाउस में घुसने की कोशिश उन्होंने की थी। दरवाजा बंद करने से पहले कमांडो ने दबोचा और लाइव कवरेज का अगर हम जिक्र करें यानी कि ट्रंप ने जो ये पूरी कार्रवाई की गई है उसे लाइव देखा। ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन को अपने रिजॉर्ट से लाइव देखा। हवाई हमला किस तरह से किया गया आपने वो तस्वीरें देखी। ऑपरेशन में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। एक लंबी तैयारी यानी कि ये जो पूरी प्लानिंग थी उसे लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी। जानकारी ये भी सामने आई कि CIA जो कि पहले से वेनेजुएला में मौजूद थी टीम और लगातार जो हर एक चीज है उसकी बारीकी से जानकारी इकट्ठा की जा रही थी इस मिशन को कामयाब करने के लिए। और इस मिशन के लिए महीनों से रिहर्सल भी चल रही थी। अब आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है। इसकी 4 अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, जेल में मादुरो। अब देखना होगा कि ट्रंप आगे क्या कुछ करते वेनेजुएला के साथ। हालांकि ट्रंप ने ये कहा कि वहां के लोगों को सारी चीजें मिलेंगी, सब सुविधा मिलेगी और आगे सरकार चलाने की बात उन्होंने की। अब देखिए, न्यूयॉर्क में उतारा है विमान, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब न्यूयॉर्क में ये विमान उतरता है और फिर मादुरो को वहां से हिरासत में लिया जाता है, आंखों पर पट्टी नजर आई, हाथ बंधे हुए नजर आए और हाथों में हथकड़ी नजर आई। तो देखिए, ड्रग्स का बहाना, तेल निशाना और वेनेजुएला के पास कितने तेल, क्योंकि आपको मालूम है वेनेजुएला जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार है और इसे लेकर वेनेजुएला की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व सऊदी, कनाडा भी वेनेजुएला के पीछे। लेकिन इससे पहले आप देखिए ये 4 अलग अलग तस्वीर जिस तरह से अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर अटैक किया गया। बैक टू बैक कई मिसाइलें दागी गई, यहां पर अटैक किया गया। अब इस पूरी कार्रवाई के बाद वर्ल्ड ऑर्डर से भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ और तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, वो तस्वीर यानी कि ट्रंप ने जो पूरी कार्रवाई है वेनेजुएला में अटैक से लेकर किस तरह से वहां पर मादुरो को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, वो तमाम जो कार्रवाई है ट्रंप ने लाइव देखा है। और ट्रंप ने जो लाइव इस मिशन को देखा उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, पुतिन, शी यानी कि किम भी भड़के इस पूरे ऑपरेशन के बाद। और इसी बीच एक और अपडेट आपको दें, जहां अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन। बर्लिन में अमेरिका के
खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की खबर है और अमेरिकी दूतावास के बाहर अमेरिकी झंडे को जलाया गया। देखिए, ट्रंप ने जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है, उसके बाद ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जर्मनी में भी प्रदर्शन, बर्लिन में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास के बाहर अमेरिकी झंडे को जलाया गया। अब जो ट्रंप का ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रहा, उसके बाद आप देखिए किस तरह से लगातार विरोध के जो सुर है वो उठ रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि इसे लेकर जर्मनी में भी प्रदर्शन की खबर है। बर्लिन में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास के बाहर अमेरिकी झंडे को जलाया गया है और इसके विरोध में प्रदर्शन जारी है। देखिए, CIA जो कि पहले से मुखबिर जो वहां मौजूद था और उसके बाद सटीक लोकेशन वहां से लीक हुई और फिर ये अटैक किया गया, यानी आप समझिए जो पूरी प्लानिंग थी वो पहले से तय थी। अब इस अटैक के बाद अमेरिका में ऑपरेशन जिस तरह से अमेरिका ने किया है, उसके बाद आप देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए किस तरह से यहां पर विरोध नजर आ रहा है, किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे पहले बर्लिन की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर लोग यहां उतरे नजर आए। मेक्सिको की तस्वीर आप देखिए, काराकास में भी इसे लेकर विरोध हो रहा, क्योंकि जब ये अटैक हुआ और वहां के वक्त के मुताबिक रात करीब 2 बजे अटैक किया गया, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 40 लोगों की मारे जाने की खबर आई है सामने, कई लोगों के घायल होने की जानकारी, हालांकि एग्जैक्ट डेटा का भी इंतजार करना होगा। लेकिन अब इस पूरे अटैक के बाद आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप का जो ये एक्शन था उसके विरोध में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। बर्लिन, मेक्सिको, काराकास, पोर्टलैंड और लेटिना की तस्वीर है, जहां इससे लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। ट्रंप का जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था, इससे लेकर अब देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो बर्लिन, मेक्सिको, काराकास, पोर्टलैंड और लेटिना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पर यह अटैक किया, उसके बाद आप देखिए किस तरह यहां पर जो प्रोटेस्ट है इसे लेकर किया जा रहा है। तो मादुरो को बेड़ियों में कैद करके न्यूयॉर्क लाया गया। ट्रंप ने वेनेजुएला अमेरिकी कब्जे का ऐलान किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो को पकड़ने का ऐलान किया। अमेरिका का ऑपरेशन खत्म हुआ और मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और ये जो तमाम कार्रवाई हुई है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहां अलग अलग जगहों का माहौल बना हुआ है, किस तरह से यहां ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन होता नजर आया, ट्रंप के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन होता नजर आया है। अब सवाल यही है कि आगे क्या, यानी कि न्यूयॉर्क तो मादुरो पहुंचे, उसके बाद अब आगे क्या होगा, अमेरिका क्या क्या एक्शन लेगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बाद अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो अब न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म के आरोप का सामना करेंगे। मादुरो को ब्रुकलिन जेल भी ले जाया गया, जहां सोमवार को उनकी प्रारंभिक जो सुनवाई है वो होगी। अब पुतिन के शरण में वेनेजुएला, अगर इसे लेकर हम आपको पूरी अपडेट दे, पूरी जानकारी दे ग्राफिक्स के जरिए, तो देखिए डेल्सी ने अमेरिका कार्रवाई को अपहरण करार दिया है और डेल्सी ने यह भी कहा कि मादुरो की ही वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति हैं। डेल्सी रोड्रिग्स की मौजूदगी को इस संकट में पुतिन को लेकर भी स्टेटमेंट आया। उनकी गतिविधियों से परिचित 4 सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इसी के साथ डेल्सी रोड्रिग्स ने रूस राजनीति और कूटनीति को भी लेकर स्टेटमेंट दिया है। वेनेजुएला के सरकारी टीवी पर एक ऑडियो भी सामने आई है और डेल्सी ने अमेरिकी कार्रवाई को अपहरण करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मादुरो ही वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति हैं। पुतिन की सीधी एंट्री माना जा रहा है ये, और इससे साफ है कि वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और रूस की नई जियोपॉलिटिकल टकराव की जमीन बन चुका है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स रूस पहुंच गई हैं और उनकी गतिविधियों से परिचित 4 सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। डेल्सी रोड्रिग्स ने रूस में राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन मांगा है। डेल्सी रोड्रिग्स ने शनिवार को वेनेजुएला के सरकारी टीवी पर एक ऑडियो भी जारी किया है और डेल्सी ने अमेरिकी कार्रवाई को अपहरण करार दिया है।
देखिए, डेल्सी ने कहा कि मादुरो ही वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि अब जो जानकारी सामने आ रही है ये कि डेल्सी जो कि रूस पहुंची है पुतिन के शरण में। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया और इसके बाद राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। अब सवाल उठता है कि मादुरो के साथ अमेरिका आगे क्या करेगा। देखिए, वेनेजुएला से मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी डेल्टा फोर्स कमांडो उन्हें लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में अब वो मुकदमे का सामना करेंगे। उन्हें नार्को टेररिज्म के आरोप में संघीय अदालत के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का अगर जिक्र करें तो आप समझिए एक बड़ा तेल भंडार, और इसमें ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे कि ट्रंप का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और किस तरह से ये पूरा अटैक हुआ। ड्रग्स का बहाना, तेल निशाना। वेनेजुएला के पास कितना तेल है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। सऊदी, कनाडा भी वेनेजुएला के पीछे है। सऊदी के पास 267 अरब बैरल तेल, यानी कि करीब आप समझिए इसे 267 अरब बैरल, और ईरान के पास 209 अरब बैरल और 303 अरब बैरल ये वेनेजुएला के पास है। तो देखिए, सैन्य कार्रवाई के खिलाफ यूएस में ही विरोध प्रदर्शन, जिसकी तस्वीर इससे पहले भी हम आपको दिखा रहे थे। व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और इससे पहले आपने जर्मनी की तस्वीर देखी, मेक्सिको की तस्वीर देखी, काराकास की तस्वीर हमने आपको दिखाई। वेनेजुएला के राजधानी काराकास में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, और सैन्य कार्रवाई के खिलाफ यूएस में ही विरोध प्रदर्शन, यानी कि ट्रंप के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन ग्राउंड पर नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। तो ट्रंप का ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहां प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, अगर मादुरो का जिक्र करें तो जानकारी ये भी सामने आई कि मादुरो को ब्रुकलिन की कुख्यात संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन सेंटर में रखा जाएगा, और इसके बाद ये उम्मीद है कि सोमवार को प्रारंभिक सुनवाई के लिए मादुरो को अदालत में पेश किया जाएगा। और देखिए, ट्रंप का अमेरिका में विरोध। कमला हैरिस, यानी कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में कार्रवाई से अमेरिका ना तो ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनेगा और ना ही लोगों की जिंदगी आसान बनेगी। मादुरो का क्रूर और तानाशाह होना इतना तथ्य को नहीं बदलता कि ये कार्रवाई गैर कानूनी और नासमझी भरी थी। हमने ये कहानी पहले भी देखी है। सत्ता परिवर्तन या तेल के लिए युद्ध को ताकत के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अंततः अराजकता में तब्दील हो जाते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ये स्टेटमेंट है। जिस तरह से ट्रंप ने ये पूरी कार्रवाई वेनेजुएला पे की है, उसके बाद आप देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, और अमेरिका परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये कमला हैरिस कहती हैं, अमेरिकी जनता ऐसा नहीं चाहती और वे झूठ से तंग आ चुके हैं। ये मामला ना तो ड्रग्स का है और ना ही लोकतंत्र का। ये मामला तेल और डोनाल्ड ट्रंप की ताकतवर नेता बनने की चाहत का है। अगर उन्हें इन दोनों की परवाह होती तो वे ना तो दोषी ठहराए गए, ड्रग तस्कर को माफ करते, और ना ही मादुरो के साथियों के साथ सौदे करते हुए वेनेजुएला के वैध विपक्ष को दरकिनार करते। राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, एक क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं, और ना तो कोई कानूनी अधिकार दे रहे हैं और ना ही कोई निकासी योजना, और ना ही देश को कोई लाभ पहुंचा रहे। ये तमाम जो बातें हैं वो कमला हैरिस की तरफ से कही गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसकी प्राथमिकताएं कामकाजी परिवारों के लिए लागत कम करना, कानून के शासन को लागू करना, गठबंधन को मजबूत करना और अमेरिकी जनता को सर्वोपरि रखना है। ये कमला हैरिस, यानी कि अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ये स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। ट्रंप पर निशाना साधती नजर आए, कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो देखिए, यूएस में उठा सवाल, और क्या हुआ तेरा मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का कमिटमेंट, दुनिया में शांति का वादा किया था, दूसरे देशों में सेना तैनाती का विरोध किया उन्होंने, दूसरे देशों में हस्तक्षेप का विरोध करते रहे।
अब देखिए ट्रंप का कमिटमेंट, ट्रंप का एक्शन और यूएस पे सवाल क्यों। ट्रंप का जो कमिटमेंट था, दुनिया में शांति का उन्होंने वादा किया था। ट्रंप का एक्शन आप देख पा रहे कि ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य तैनाती का संकेत दिया है और तेल कारोबार में हस्तक्षेप का भी इशारा उन्होंने किया है। अब यूएस से उठे सवाल यानी कि शांति दूत वाली छवि का क्या होगा, ये सवाल है। सवाल ये भी क्या ट्रंप खुद को ताकतवर नेता दिखाना चाहते हैं। सवाल ये भी कि क्या ट्रंप ने मागा मिशन को दरकिनार कर दिया। शांति दूत वाली छवि का अब क्या होगा। तो दूसरे देशों में सेना की तैनाती का विरोध किया था। ट्रंप का जो कमिटमेंट था, दूसरे देशों में हस्तक्षेप का विरोध करते रहे ट्रंप। और अब देखिए दुनिया में शांति का उन्होंने वादा किया था, लेकिन ट्रंप का जो एक्शन है, ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य तैनाती का संकेत दिया और तेल कारोबारी में हस्तक्षेप का भी उन्होंने इशारा किया। इसी के साथ वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन मादुरो को बंधक उन्होंने बनाया है, जिसकी तस्वीरें यानी कि लाइव जो पूरी कार्रवाई हुई थी उन्होंने देखा। अब यूएस से सवाल ये कि क्या ट्रंप ने जो मागा का जिक्र किया था, अब उसका क्या, शांति दूत वाले छवि का अब क्या होगा। तो अमेरिकी सेना की तरफ से जिस तरह से वेनेजुएला में अटैक किया गया है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए जिस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, उनका एक्शन कुछ और नजर आया। और जाहिर तौर पर ये जो सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या ट्रंप खुद को ताकतवर नेता दिखाना चाहते हैं? क्या ट्रंप ने मागा मिशन यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ये मिशन था उसे उन्होंने दरकिनार कर दिया है? देखिए शांति का राग, चुनाव के दौरान दुनिया में शांति का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग नजर आ रही। शांति का जो राग उन्होंने आलापा, यानी कि कई देशों में युद्ध रुकवाने का उन्होंने दावा किया, खुद को नोबेल पीस प्राइज देने का उन्होंने क्लेम किया। इसी के साथ आप समझिए कि फीफा पीस प्राइज का मेडल खुद ही पहन लिया था उन्होंने। और चुनाव के दौरान दुनिया में शांति का वादा किया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मैं चुनाव जीतता हूं और जिन भी देशों में युद्ध या कुछ ऐसी तस्वीरों से शांत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन युद्ध की आग अब देखिए सीरिया, इराक और नाइजीरिया में बम गिराए, ग्रीनलैंड और पनामा पर हमले की धमकी देते रहे। सीरिया, इराक, ईरान, नाइजीरिया का जिसके हमने जिक्र किया था अभी, उसमें बम गिराते वो नजर आए। यमन और सोमालिया में भी बमबारी की। और इसी के साथ आप ये भी समझिए कि ग्रीनलैंड और पनामा पर हमले की धमकी वो देते रहे। कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर में दर्जनों बोट्स पर भी अटैक करवाया गया। तो ट्रंप जो कि एक तरफ शांति का राग अलापते नजर आए, लेकिन युद्ध की आग किस तरह से नजर आई है उनके स्टेटमेंट के बिल्कुल उलट। अब आप इसे ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए। और उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान ने कहा कि स्टेटमेंट किया कि मिसाइल टेस्ट पर हमारी नजर। तो ये अपडेट आपको दे रहे, जहां उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान में अलर्ट जारी किया गया है। जापान ने कहा कि मिसाइल टेस्ट पर हमारी नजर। अमेरिका ने कहा मिसाइल टेस्ट की जानकारी, सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये अमेरिका का स्टेटमेंट है। तो ये अपडेट आपको दे रहे, जहां उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान का स्टेटमेंट यह है कि मिसाइल टेस्ट पर हमारी नजर है। अमेरिका ने कहा कि मिसाइल टेस्ट की जानकारी है और सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।